नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग पिछली वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी और उसके पात्र देखे थे। जैसे उसमें प्रमुख कहानियाँ थी कफन, ईदगाह, पूस की रात और अन्य कहानियाँ थी। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ और जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, रांगे राघव की कहानियाँ। तो चलिए आज जानते हैं इन कहानियों के पात्र और कहानीकारों को। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आज हम लोग जानने वाले हैं उसने कहा था। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और दोस्तों, आप सबको पता होगा एक टोकरी भर मिट्टी, यह किसकी कहानी है? आपको कमेंट करना है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के पात्र कौन कौन है, ये जान लेते हैं। तो उसके पात्र हैं, उसने कहा था के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लपटन साहब। आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लपटन साहब का ही वेश बनाकर एक अंग्रेज आता है जो जहाँ पर युद्ध होता है। और कौन घायल हो जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कौन कौन पात्र हैं, लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह तथा लपटन साहब। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं वो आपको पता हो गए। तो अब जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी रूप की छाया। रूप की छाया, इसके पात्र हैं शैलनाथ और सरला। ठीक है। और वहीं अगली कहानी है जयशंकर प्रसाद की ही कहानी है, बहुत प्रमुख कहानी है। इससे प्रश्न आ जाते हैं आकाशदीप। ठीक है। तो आकाशदीप के पात्र कौन कौन है? चंपा है, नायिका मान सकते हैं आप। बुद्धगुप्त, नायक मान सकते हैं आप क्योंकि है ही। ठीक है। जया, वणिक और मणिभद्र, ये पात्र होते हैं। अगली कहानी है ममता। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो ममता कहानी के पात्र हैं ममता, शहंशाह हुमायूं, चूड़ामणि मंत्री जो होता है। और दोस्तों, आपको पता है कि ये जो चूड़ामणि मंत्री होता है वह क्या करता है? वह सौदा कर लेता है। ठीक है। तो ममता का मतलब विवाह करने के लिए वह राजी हो जाता है। खैर, आप लोग कहानी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगली कहानी है पुरस्कार। ठीक है। पुरस्कार, इसके पात्र कौन कौन है? पुरस्कार कहानी के पात्रों में आता है, जैसे आप सबको पता होगा अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। जैसा कि इस कहानी में जैसे एक छोटा सा गांव होता है। ठीक है। ये अरुण जो होता है वह एक राजकुमार होता है, लेकिन थोड़ा सा छल कपट करता है। उसको थोड़ा सा मान लीजिए राज्य से निकाल दिया जाता है। ये सब कहानी है इसमें। और मधुलिका क्या करती है, जब उसकी ज़मीन ले ली जाती है तो वह ज़मीन नहीं देती है और वह बोलती है कि हमारे मतलब माता पिता का है तो हम क्यों दें। इससे संबंधित कुछ कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अगली कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी। और आपको पता होगा अज्ञेय जी की कहानी हो, उपन्यास हो, कविताएं हो, नाटक हो, सब बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो इसके पात्र आप लोग जान लेते हैं। तो रोज कहानी के पात्र कौन कौन है? मालती है, टीटी है और खुद लेखक साहब हैं। और कौन है? एक होता है महेश्वर, जो कि एक रोग होता है जिसे गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है, उसके डॉक्टर होते हैं। ठीक है। आपको पता है रोज में कौन कौन? मालती, टीटी और मैं। और मैं से तात्पर्य कौन है? खुद अज्ञेय जी गए थे इसीलिए उनकी बात हो रही है। और महेश्वर। और आप सबको पता होगा टीटी क्या होता है? मालती और महेश्वर का पुत्र होता है। ठीक है। जो कि नल जो होता है पानी आने का समय, और महेश्वर अपने अस्पताल से कब आता है और वह क्या लाता है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको कमेंट करना है कि वह क्या क्या करता है। ठीक है। तो अगली कहानी है अभिमान। इसके लेखक कौन है? रांगेय राघव। ठीक है। तो रांगेय राघव की कहानी है अभिमान और इसके पात्र हैं आनंदी,
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, रघु होगा, क्या होगा, रघु। और चंपा, रामू तथा नत्था इसके पात्र हैं। और अगली कहानी है गदल, क्या है, गदल, और इसके पात्र हैं गदल, गुण, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी और लोहारे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ कहानीकार, उनकी कहानियाँ और उसके पात्र। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा आपके साथ जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर करें। अगर बढ़िया हो तो, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। जय हिंद।